हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन। डार्विन ने इस थ्योरी को प्रस्तावित किया था और ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि पहले ह्यूमंस का ही देख रहे हैं तो ह्यूमंस कैसे बना, इसके बारे में। इवोल्यूशन मतलब विकास, कैसे एक जीव का विकास हुआ मॉडर्न जीव में, इसके बारे में। डार्विन द्वारा प्रस्तावित इवोल्यूशन की थ्योरी जीव विज्ञान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी मानी जाती है। इसे चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 ईस्वी में प्रस्तुत किया था और इसे नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत भी कहा जाता है। डार्विन ने बताया कि सभी जीव एक समान पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्ट्री से धीरे धीरे विकसित हुए हैं। यह इवोल्यूशन प्राकृतिक चयन के माध्यम से होता है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है विविधता, वेरिएशन। दूसरा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष। तीसरा योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। चौथा है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सेलेक्शन। और पांचवा है नई प्रजातियों का निर्माण, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो पहले देखते हैं वेरिएशन। एक ही प्रजाति के अलग अलग व्यक्तियों में कुछ न कुछ अंतर होते हैं। यह पाया जाता है विविधता के कारण ही। विविधता ही प्राकृतिक चयन की नींव है, क्योंकि यदि जीव में अंतर नहीं होंगे तो प्रकृति चयन कैसे करेगी कि कौन से जीव बेहतर अनुकूलित हैं। विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन, निरंतर परिवर्तन, जैसे कि ऊंचाई, वजन, त्वचा का रंग, ये सब कंटिन्यूअस वेरिएशन हैं। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन यानी असामान्य विविधता, जैसे रक्त समूह का बदलना, ABO, ये रक्त समूह, जीव का मरना, ये सब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फिगर में। तीसरा है जेनेटिक वेरिएशन, जैसे कि परिवार के ही कई सदस्य जिनमें अलग अलग आपको लक्षण दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग सोच होगी, अलग अलग तरीके से कार्य होंगे। ये जो कार्य लक्षण होते हैं ये वेरिएशन के कारण ही होते हैं। चौथा है इन्वायरमेंटल वेरिएशन यानी प्राकृतिक विविधता, पर्यावरणीय विविधता। एक ही पौधे के पत्ते धूप और छाया में अलग अलग आकार के होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। विविधता कैसे उत्पन्न होती है? रिप्रोडक्शन के दौरान जीनों का मिश्रण, ये पहली विविधता। दूसरा है म्यूटेशन यानी जीन में अचानक परिवर्तन हो जाना। तीसरा है क्रॉसिंग ओवर। और चौथा है इन्वायरमेंटल वेरिएशन यानी पर्यावरण में फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, तापमान, ठंड, ये सब जो होते हैं ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। विविधता से ही जीव नए वातावरण के लिए अनुकूल हो पाते हैं या अपने आप को अनुकूल कर पाते हैं। विविधता ही प्राकृतिक चयन की आधारशिला है। समय के साथ यही विविधताएं नई प्रजातियों के निर्माण का कारण बन जाती हैं। दूसरा है अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। हर जीव को अपने जीवन, भोजन, स्थान और प्रजनन के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष क्यों होता है? तो जनसंख्या अधिक बढ़ना, अगर अधिक जनसंख्या होगी तो उसके बीच संघर्ष होगा कि जैसे भोजन को लेकर हो सकता है या स्थान को लेकर हो सकता है। हर जीव अपनी संख्या में अधिक से अधिक संतानें जो होती हैं उत्पन्न करता है। उदाहरण है, एक मछली हजारों अंडे देती है लेकिन सभी जीवित नहीं रह पाते हैं। संसाधनों की कमी, ये दूसरा कारण है। भोजन, पानी, स्थान आदि सीमित हैं जबकि जीवों की संख्या बढ़ती रहती है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ, ये तीसरा कारण हो सकता है इसका। प्राकृतिक परिस्थितियाँ जैसे मौसम, रोग, शिकारी, सूखा, बाढ़ आदि से भी संघर्ष करना पड़ता है जीवों को। संघर्ष के प्रकार, अंतरजातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा है अंतर प्रजातीय संघर्ष यानी इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। तीसरा है पर्यावरणीय संघर्ष यानी इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इसके रिजल्ट क्या होते हैं? सभी जीव इस संघर्ष में सफल नहीं हो पाते। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुरूप अनुकूलित कर लेते हैं वही जीवित रह पाते हैं। यही आगे चलकर योग्यतम की उत्तरजीविता कहलाती है। और तीसरा पॉइंट भी हमारा यही है, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार सबसे अधिक अनुकूलित कर पाते हैं वही जीवित रहते हैं और अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। उदाहरण जैसे रेगिस्तान में ऊँट सबसे
ज़्यादा फिट है, उसे फिटेस्ट कहते हैं, क्योंकि वह बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। पानी में मछली फिटेस्ट है क्योंकि वह पानी में सांस ले सकती है। इससे यह पता चलता है कि प्रकृति में केवल वही जीव आगे बढ़ते हैं जो वातावरण के अनुकूल हों। कमजोर, असमर्थ, अनुपयुक्त जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यही प्रक्रिया नई प्रजातियों के विकास की नींव होती है। चौथा है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति उन जीवों को चुनती है जो अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं, जबकि जो जीव अनुकूल नहीं होते हैं वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। यह इवोल्यूशन का आधार है। इससे पता चलता है कि जीव बदलते पर्यावरण में कैसे जीवित रहते हैं। इसमें नई प्रजातियों का विकास संभव होता है। 5वां पॉइंट, नई प्रजातियों का निर्माण, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जब किसी प्रजाति के जीव लंबे समय तक अपने आप को वातावरण के अनुसार धीरे धीरे बदलते रहते हैं तो वे अंततः इतनी विभिन्नता प्राप्त कर लेते हैं कि वे एक नई प्रजाति बन जाते हैं। यही प्रक्रिया इवोल्यूशन का परिमाण है। इससे पृथ्वी पर जीवों की विविधता बनी रहती है। इसी कारण आज हम लाखों अलग अलग प्रजातियां देखते हैं। थैंक यू।